Good morning, everyone, and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain cloze test and practice set 1 and passage 5. क्लोज टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज पैसेज 5 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फंडामेंटली ऑल ह्यूमन डैश पॉजेज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड इनहेरिटेड ट्रैट्स। मौलिक तौर पर, फंडामेंटली मौलिक तौर पर, ऑल ह्यूमन, अच्छा ये अपने से बन जा रहा है कि ऑल ह्यूमन तो ह्यूमन एनिमल, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बींग होगा, लेकिन यहां हमारे टाइपिस्ट से गलती हुई है, बींग्स होगा। ऑल ह्यूमन बींग्स पॉजेज, धारण करना, रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड इनहेरिटेड ट्रैट्स, यानी हमारे जो गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, उन्हें हम इनहेरिट किए रहते हैं। पैतृक रूप में किसी चीज को प्राप्त करना इनहेरिट होता है। एक ही तरह का गुण, स्वभाव लगभग सभी ह्यूमन बीइंग के होते हैं। आगे चर्चा है किन मामलों में। ऑल मेन पॉजेज द डैश हाईली डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र, वो सभी मनुष्य एक ही तरीके के डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम को पजेज करते हैं, एक ही तरीके के। सेम, लार्ज, डिफरेंट नहीं, सेम। क्यों सेम? नर्वस सिस्टम जो हमारे स्नायु का बनावट है वो सबका सेम है। अब बहुत मैकेनिकली और मेडिकली यहाँ नहीं जाना है, यहाँ आप साहित्यिक रूप से समझे इसे। बैकबोन्स, इरेक्ट पोस्चर और हेयर, यानी लेखक साहित्यिक रूप से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है यह। बाल हमारे सेम होते हैं सभी मनुष्यों के। इरेक्ट पोस्चर, सब लोग खड़े होते हैं, मनुष्य खड़े होते हैं, इरेक्ट पोस्चर होता है। हम लोग ऐसे जानवर की तरह नहीं होते, इरेक्ट पोस्चर में होते हैं। हमारा बैकबोन होता है और नर्वस सिस्टम हम लोगों का होता है। सबका बनावट एक ही तरह से है, ऑल मेन का। Therefore, dash among men, therefore, dash among men arise, arise उत्पन्न होना, arise उत्पन्न होना। Therefore, dash among men arise only in dash changes of this dash pattern. This यह कहता है कि पहले इस तरह के बात की चर्चा हो चुकी है। यह कह रहा है कि अगर कहीं अंतर आती है हमारे सामने, कोई बदलाव, चेंजेस हम पाते हैं, तो दिस डैश पैटर्न के बदलाव के कारण, यानी देयरफॉर डैश एमोंग मैन, तो अब अभी तक जो बातें हम कर रहे थे उससे हट करके करेंगे। ग्रोथ, विकास, सेमनेस, समानता, रेजेंबलेंस इसका सिनोनिम होता है। वेरिएशन, बदलाव, सब्सटेंस, पदार्थ, नेचुरलनेस, नेचुरल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब बदलाव की बात हो रही है, तो इनमें बदलाव का शब्द वेरिएशंस है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। देयरफॉर वेरिएशंस अमंग मेन एराइज ओनली इन, कब उत्पन्न होता है, किस में उत्पन्न होता है? तो ओनली इन डैश चेंजेज ऑफ, ओनली इन नो चेंजेज ऑफ, ओनली इन लार्ज चेंजेज ऑफ, only in minor changes of, only in artificial changes of, only in fundamental changes of, यानी कोई भी बदलाव तब होता है। पहले 5 भर लेंगे हम लोग। कैसा पैटर्न? बेसिक पैटर्न। जी हाँ, बेसिक पैटर्न। हर आदमी का बाल लगभग सेम होता है, इरेक्ट पोस्चर होता है, नर्वस सिस्टम हमारा सेम होता है। ये सब चीज़ें सेम होते हुई भी अगर कहीं कुछ बदलाव उत्पन्न होता है, देयरफॉर वेरिएशंस अमंग मेन एराइज ओनली इन डैश चेंजेज। तो अब भरिए आप 4 नंबर को। नो चेंजेज, अब है तो नो तो कह नहीं सकते। लार्ज चेंजेज, लार्ज साइज को बताता है,
चेंजेज के लिए यूज नहीं होगा। माइनर चेंजेज और आर्टिफिशियल फंडामेंटल चेंजेज, यहां आंसर फंडामेंटल होगा। देयरफॉर वेरिएशंस अमंग मेन arise only in fundamental changes of this basic pattern। अगर इस बेसिक पैटर्न के मूल में ही कुछ बदलाव है तो मनुष्यों के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। रिप्रेजेंट, अच्छा, रेशियल डैश रिप्रेजेंट का आर स्मॉल होगा। रेशियल डैश रिप्रेजेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्टिंक्शंस and are based on certain dash differences। रेशियल डैश रिप्रेजेंट, अब कद काठी जो होती है, कभी कभी हमारे जाति और संप्रदाय, किस संप्रदाय से हम हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पहले तो लेखक ने कहा कि सब लोग लगभग सेम होते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा इसको एलैबोरेट करके कह रहे हैं कि रेशियल डैश रिप्रेजेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्टिंक्शंस। अगर कहीं अंतर हम पाते हैं, बारीक अंतर अगर कहीं हम देखते हैं, डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, वेरिएशन कहीं हम पाते हैं तो वो रेशियल डैश में, यानी 6 नंबर 5 हम लोग पहले ही भर चुके हैं। रेशियल हैट्रेड, रेशियल क्लासेस, रेशियल टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स होता है सहनशीलता। बात अंतर की कर रहे हैं तो डिफरेंसेज होगा, सेमनेस तो समानता होता है। रेशियल डिफरेंसेज रिप्रेजेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्टिंक्शंस एंड आर बेस्ड ऑन सर्टेन डैश डिफरेंसेज। 7 बेस्ड ऑन सर्टेन नीट डिफरेंसेज, माइनर डिफरेंसेज, मैसिव डिफरेंसेज, क्लियर कट। क्लियर कट मीन्स होता है स्पष्ट, मैसिव तो विशाल के अर्थ में यूज होगा, माइनर मीन्स छोटा, अल्प, नीट मीन्स साफ सुथरा, स्वच्छ, अननोटिसिएबल, जो महसूस करने योग्य न हो। अगर रेशियल डिफरेंसेस की हम बात करें तो वहाँ क्लियर कट डिफरेंस देखने को मिलता है। जो मैंने पहले कहा कि जातिगत कद काठी भिन्न होती है। हालांकि अब मॉडर्न युग आ गया, अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि पहले के जो लोग होते थे उनके शरीर को, उनका शरीर उनकी जाति को रिप्रेजेंट करता था। यानी शरीर देख करके बताया जा सकता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, बताया जा सकता था। वही बात यहाँ कही जा रही है। तो 7 में क्लियर कट डिफरेंसेज, रेशियल डिफरेंसेज अगर आया तो शरीर में क्लियर कट डिफरेंस दिखाई पड़ता था। 2 रेसेस मे बी डैश इन हेयर कलर, कहा जा रहा है कि 2 जातियां, रेस मीन्स जाति, 2 जातियां हेयर कलर में डैश हो सकती हैं। हेयर कलर में मे बी अलाइक, मे बी, अब आगे देख लेना होगा, हो सकता है डिफरेंट भी कह दे, आगे देख लेना होगा। 2 रेसेस मे बी अलाइक इन हेयर कलर, इसलिए मैंने अलाइक बिना बाकी ऑप्शन पढ़े दे दिया, क्योंकि हेयर कलर तो प्रायः लोगों का सेम होता है। बिल्कुल पश्चिम जाएंगे तो बदल जाएगा, लेकिन प्रायः सेम होता है। तो 2 रेसेस, 2 जातियां, मे बी अलाइक या सिमिलर, तो अलाइक ही दिया है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल भी हो सकता था। इन हेयर कलर, इन आई कलर, बट अब अगर हम यहाँ अलाइक का प्रयोग किए हैं तो बट आ गया, तो उसके अपोजिट वर्ड का हमें प्रयोग करना होगा। बट डिफरेंट, हाँ अलग शब्द, बट डिफरेंट इन स्टेचर, कद काठी। हेयर हमारा समान होगा, आंखें हमारी समान होंगी, लेकिन स्टेचर जो होगा, हमारी कद काठी जो होगी, उसमें हम डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाइल 2 अदर्स, जबकि 2 अन्य, मे बी डैश इन स्टेचर बट डिफर इन द कलर ऑफ आईज एंड हेयर। व्हाइल 2 others may be dash in stature, मे भी हो सकता है कि स्टेचर में वो सेम हो, स्टेचर में वो सिमिलर हो। यानी हमें भरना है अब
while two others may be similar in stature, तो सेम दे दें, may be same in stature, स्टेचर में कद काठी में वो सेम हो सकते हैं, but differ in color of eyes and hair, differ in, तो आपका ये सेट कंप्लीट हुआ। इस पैसेज के अंतर्गत आपने देखा कि शारीरिक बनावट से जोड़कर डिफरेंस एंड डिस्टिंक्शन को बताया गया। आप सभी मन से पढ़ें, सभी चीज़ों को याद करें, फिर आगे और इस तरह का सेट मैं अपलोड करता रहूँगा। लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।